नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बाजार के हिटमैन। और आज हम लोग ऐसे 3 स्टॉक को कवर करेंगे। कौन से स्टॉक होगा उसके पहले दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं तो आपका दोस्त के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, तो चलिए, अगर आपने हमारे मेंबरशिप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी देगा ही है, आप देख लीजिएगा। वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी पेज मेंबरशिप, जहाँ पे आपको एंजल ब्रोकिंग की अकाउंट की लिंक मिल जाएगा, जो आप ओपन करा के फ्री में ज्वाइन हो सकते हो। तो टॉपिक आज की क्या होगा? आज की टॉपिक होगा आरबीएल बैंक, आपको होगा एनसीसी लिमिटेड एंड कोल इंडिया। हम तीनों स्टॉक के ऊपर बात करेंगे। आप बात करेंगे हमें कहाँ पे इसी स्टॉक को लेना है या आप लेके रखे तो कहाँ हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, ये सारा जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं आरबीएल बैंक के बारे में। ओके, तो आरबीएल बैंक के जैसे आपको पता होगा, हमारे चैनल आपको आरबीएल बैंक के ऊपर हमेशा लेवल देते आया है और इससे अंदर हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया। उसके बाद मैं आपको बोला आरबीएल बैंक को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। ऐसे जैसे सिचुएशन चल रहा है तो बैंकिंग सेक्टर बहुत ही ज़्यादा वॉलीटाइल है, तो इसी चक्कर में आपको बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। जैसे आपको एग्जांपल की तरफ से अगर आरबीएल बैंक ले लो, ठीक है, अब आईसीआईसीआई, एचडीएफसी ऐसे चूज कर सकते हो। ऐसे गुड फंडामेंटल, बट आरबीएल बैंक भी गुड फंडामेंटल, बट आपको बैंकिंग सेक्टर को उसका लीडर के अंदर आना नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से आरबीएल बैंक को मैं थोड़ा सा एक यहाँ पे अवॉइड करने के लिए कहा था। लेकिन फिलहाल अगर हम लोग 1 अक्टूबर मतलब थर्सडे के बारे में बात करें तो यहाँ पे 177.25 इसी में क्लोजिंग दिए। उस दिन 7 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिए थे और 4% के आसपास आपको यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट आते हुए नजर आ रहा है। तो कमाल की ट्रेडिंग सेशन दिखा गया था थर्सडे को। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, तो थोड़ा सा क्वांटिटी ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पे 17.34% के आसपास आया। तो समझ पा रहे इसी लेवल पे भी बायर इंटरेस्टेड है, ऐसा नहीं है इसी लेवल पे बायर इंटरेस्टेड नहीं है रहा है, ठीक है। बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड हो रहा है और इसी के चलते यहाँ पे तेजी आ रहा है। देखिए, फिर यहाँ से आपको फल भी दिखा सकता है, उसी वजह से आपको तैयारी भी रखना चाहिए। तैयारी कैसा रखना चाहिए? तैयारी आपको स्टॉप लॉस के हिसाब से काम करना चाहिए और उसी स्टॉप लॉस कैसा रह सकता है वो भी हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिलहाल हम लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमें रेसिस्टेंस और सपोर्ट की तरफ से ध्यान देना जरूरी है। जो मेजर सपोर्ट बन रहा है 166 पे बन रहा है, ये सपोर्ट को कभी भी आरबीएल बैंक की शेयर होल्डर को भूलना नहीं चाहिए। 166 इसे गुड सपोर्ट बन सकते हो, बहुत ही गुड सपोर्ट के हिसाब से काम कर रहा है। उसके जो नीचे बन रहा है 155 से 158, ये दोनों लेवल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज ए आरबीएल बैंकिंग में शेयर होल्डर के लिए, ठीक है। रेसिस्टेंस के बारे में बात करूँ तो रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा बन रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही लेवल पे बन रहा है। जैसे आपको 177 पे भी रेसिस्टेंस होते हुए नजर आएगा। बट ऐसे मेजर रेसिस्टेंस के बारे में बात करूँ तो 190 में बन रहा है अपना रेसिस्टेंस, मेजर रेसिस्टेंस बोला नहीं है। इसी ब्रेकआउट के चलते आपको तेजी आ सकता है और आया भी था। हम लोग इसी टॉपिक पे बात पहले भी किए थे, जो 190 के ऊपर अगर इसी आरबीएल बैंक क्लोजिंग दे दे तो आपको तेजी आते हुए नजर आएगा और वो तेजी कंटिन्यू था 215 तक, जो आपको अच्छा खासा मुनाफा भी देके गए। उसके बाद जब आरबीएल बैंक के अंदर न्यूज आया था, उसकी सीईओ की यहाँ पे स्टेक बेचा गया था, उसी की चलते यहाँ पे आपको डाउनफॉल आया था। तो आपको एक चीज ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद जो मेजर रेसिस्टेंस मुझे लगता है वो 202 के ऊपर ही होगा, क्योंकि इसी लेवल को आपको टेस्ट करते हुए आरबीएल बैंक बहुत बार नीचे भी आया है। तो आपको दोनों रेसिस्टेंस याद रखना चाहिए। आपको 190 को भी ध्यान के रखना चाहिए और 202 को भी ध्यान पे रखना चाहिए, एज ए आप प्रॉफिट बुकिंग प्लेस मान सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है एनसीसी लिमिटेड, और एनसीसी लिमिटेड के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है, वो मैं आगे जाके बताने वाला हूँ। तो फिलहाल हम लोग थर्सडे की क्लोजिंग के बारे में बात करी तो थर्सडे की क्लोजिंग हुआ था 35.20 एज ए गुड। कहाँ हो रहा है मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव आते हुए नजर आया था। नेगेटिव कैसा आया था? 1.12% के आसपास यहाँ पे गिरावट दिखाया था जस्ट थर्सडे की बात करें तो। ओके, तो क्वांटिटी जो ट्रेड हुआ था वो लो हम लोग थोड़ा चेक कर लेते, जहां पे आपको क्वांटिटी ट्रेड जो डिलीवरी क्वांटिटी उठा के लेके गई वो बहुत ही कमाल की है, 25.43। और इसी के चलते मैं आपको एक गुड ट्रेड बता रहा हूँ।
आप अगर एनसीसी 35 के ऊपर जब तक इसे स्टे करेगा तब तक डेली वाली क्वांटिटी को आप ऐसी तरीके से आते हुए नजर आएगा, क्योंकि 35 एज ए गुड रेसिस्टेंस था जो ब्रेकआउट हुआ, उसी के चलते इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद हमें हमेशा एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट होते हुए नजर आएगा। डाउनफॉल तब तक नहीं होगा जब तक 35 के नीचे आ जाए, तो आपको अच्छा खासा एक डाउनफॉल भी दिखा सकता है। इसी वजह से तैयारी रखना, अपना पैसा को यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा दूरी बना के रखना है, क्योंकि एनसीसी अगर करेक्शन मिला तो हम लोग इसी से बाइंग करेंगे। फिलहाल 35 के ऊपर हमें बाइंग करने की कोई भी मोटिव नहीं रहना चाहिए। बाइंग करना चाहिए तो कौन सी लेवल होगा वो भी हम लोग जानेंगे। तो फिलहाल रेसिस्टेंस के बारे में बात करें तो 40 में तो बन रहा है बहुत ही खतरनाक रेसिस्टेंस, जो हम लोग पहले से बात करके आए हैं। जो अभी के लिए फिलहाल रेसिस्टेंस बन रहा है वो 38, तो मैं इसी वजह से बोला हूँ 38 के ऊपर क्लोजिंग के बाद एनसीसी के अंदर एक अच्छा खासा मूव आने की हम लोग उम्मीद करेंगे, बट इसे सस्टेन करना ज़रूरी है। तो हम लोग बाइंग कब करेंगे? 38 के ऊपर क्लोजिंग के बाद। तो अभी फिलहाल हम लोग बाइंग की कोई भी मोटिव नहीं रखते हैं। अगर करेक्शन हुआ तो करेक्शन होने के बाद 29 से 27 सीसी जोन हमारी बाइंग जोन होता है, उसी लेवल पे हम लोग एनसीसी को लेंगे। तो 30 के ऊपर मतलब 31 से 35 ऐसे एनसीसी को कभी भी लेना सेफ मुझे नहीं लगता है। अगर आपने लेना चाहते हो तो जरूर ले जाइएगा अपने एनालिसिस के साथ। आप जो डिस्कस करते हैं, जिसके साथ आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके साथ फिलहाल डिस्कस करिएगा इसी चीज़ लेके। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया की फिलहाल जो ट्रेड चल रहा है वो बहुत ही क्या होना पेशेंस रहने वाला स्टेट आपको ट्रेड चल रहा है। जैसा आईटीसी का चलता है 80 की तरीके से कोल इंडिया चल रहा है, और बहुत सारे लोगों का पैसा यहाँ पे अटके हुए हैं या कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं इतना कम भाव पे कोल इंडिया को मिलने के बाद। बट ऐसे आपको यहाँ पे मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, कुछ सजेस्ट होगा बट एक गुड न्यूज यहाँ पे जो इफेक्ट हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। प्रोडक्शन इंक्रीज की मतलब यहाँ पे थोड़ा सा रेवेन्यू में यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छा खासा मूव हो सकता है। बट इसे इंक्रीज कैसे हो रहा है? 31.6% से आपको यहाँ पे 40.51%, तो अच्छा खासा एक मूव यहाँ पे होते हुए नजर आ रहा है सितंबर महीना में। तो इस चीज़ को कोल इंडिया की तरफ से अगर मंडे की ट्रेडिंग सेशन देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव रह सकता है। आप इंटरडे ट्रेडर हो तो फिलहाल इसे में थोड़ा सा फोकस रखिएगा कोल इंडिया के अंदर। तो कोल इंडिया के अंदर बात करने से पहले हम लोग इसका डिलीवरी क्वांटिटी आपको दिखाना चाहूँगा। तो डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पे 17.82% के आसपास आ रहा है। तो समझ पा रहे हैं ना, निचले लेवल से इंटरेस्टेड हो रहा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने की हम लोग उम्मीद नहीं कर पा रहे। ब्रेकआउट जब तक नहीं मिलेगा कोल इंडिया में आपको बायर आते हुए नज़र नहीं आएगा। अगर जो बायर है तो उधर ही बने हुए हैं, सेलिंग प्रेशर भी उतना ज़्यादा क्रिएट नहीं हो रहा है। थोड़ा सा बाइंग होने से थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा है और फिर वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जा रहा है। यही दिक्कत चल रहा है कोल इंडिया के अंदर। तो कोल इंडिया के अंदर हमें ब्रेकआउट मिलना बहुत ही ज़रूरी है, और वो मिलेगा कब वो हमें थोड़ा सा नज़र रखना ज़रूरी है। जो मेजर रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है 129। ये फिलहाल हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना दूर भागेगा तो ऑलरेडी यहाँ पे बायर आएगा तो तेज़ी तो हमें उम्मीद होगा ही होगा। बट ऐसे आपको अगर रेजिस्टेंस देखना ही है तो 126 एंड 122 ये दोनों लेवल को नज़र रखिएगा। इसी के चलते हमें इसके अंदर तेज़ी आने की उम्मीद हम लोग कर पाएंगे। फिलहाल अगर इसके नीचे जब तक रहेगा तो हम लोग उतना ज़्यादा तेज़ी उतना ज़्यादा मंदी कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बायर सेलर की जो फाइट है वो फिलहाल यहाँ पे रुक चुके हैं। ओके, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। मेजर सपोर्ट के बारे में बात करूँ तो इससे ज़्यादा अगर गिरेगा तो 113 इसी लेवल को अगर आते हुए नजर आएगा। इसके नीचे अभी फिलहाल कुछ सपोर्ट बन ही नहीं रहा है, समझ पा रहे हैं ना। तो स्टॉक अभी बॉटम पे है, तेज़ी आने की उम्मीद है। एज आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप कोल इंडिया को ट्राई कर सकते हो। ऐसे मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसे कर सकते हो। ओके, अगर आपने स्विंग ट्रेडर हो तो कोल इंडिया से भी दूरी बना के रखिएगा। आप अगर बहुत ऊपर पे लेवल पे बाइंग करके रखिए, यहाँ पे होल्ड की सलाह बनेगा और आपको कोई भी स्टॉप लॉस यहाँ पे इस्तेमाल करने की सलाह नहीं बनेगा। फिलहाल यहाँ पे पेशेंस रखिएगा। कोल इंडिया में अच्छा खासा मूव आ सकता है, तो उम्मीद है तो आप बने रहिएगा। यहाँ पे मैं तो मानता हूँ यहाँ पे प्रॉफिट होगा ही होगा आपको। तो फिलहाल वहाँ पे पेशेंस होना जरूरी है। दोस्तों उम्मीद होगा इस इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने पहली बार आए हैं तो। एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर।